जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल टारगेट विथ अजय में। आज की इस वीडियो में हम लोग नायक 2.2 जीएस के प्रैक्टिस सेट नंबर 27 का हैंड रिटन नोट से सुपरफास्ट रिवीजन करने वाले हैं। और वीडियो के लास्ट में हम लोग जानेंगे कि आप लोग इस पीडीएफ को कहां से डाउनलोड कर सकते हैं और आगे के बाकी 3 ही सेट बचे हुए, फिर यह सीरीज हम लोगों की कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर पहला है कि किसी पूर्वी भारत के अर्धशास्त्रीय नृत्य छऊ में उनकी उत्कृष्टता के लिए 2011 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो मकरध्वज दारोगा को किया गया था। और वहीं पे ये जो मकरध्वज दारोगा को किया गया था, तो ये झारखंड छऊ के लिए 2011 में मिला था। वहीं पे गोपाल प्रसाद दुबे जो हैं, इन्हें भी 2011 में पद्मश्री छऊ के लिए ही मिला था। और गंभीर सिंह मुंडा जो है, इन्हें भी पद्मश्री 1981 में छऊ के लिए मिला था। और गोपाल चंद सूत्रधर जो है, इन्हें पद्मश्री 2024 में छऊ के लिए मिला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि संगीतकार श्याममणि देवी भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो ओडिशा से। इन्हें पद्मश्री 2022 में मिला हुआ है। और वहीं पे अलका याग्निक की बात करते हैं तो ये पश्चिम बंगाल की एक सिंगर है। और आशा भोसले जो है, इन्हें पद्म विभूषण 2008 में मिला है और ये महाराष्ट्र के रहने वाली हैं। और आशा भोसले को बेस्ट सिंगर का अवार्ड लगान मूवी के लिए मिला था। नेक्स्ट है कि मालिनी अवस्थी जो है, यह एक भोजपुरी गायिका है। वहीं पे पापनासम शिवन जो है, यह कर्नाटक म्यूजिक से संबंधित है। इन्हें पद्म भूषण 1972 में मिला हुआ है। और असगर बाई जो है, इन्हें ध्रुपद गायिका हैं। और शमशाद बेगम जो है, यह एक लोक गायिका है। नेक्स्ट है कि एस जानकी जो है, यह एक गायिका है और यह आंध्र प्रदेश से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि वन संरक्षण के संदर्भ में नवधान्य आंदोलन की शुरुआत 1987 में किसके द्वारा की गई थी? तो वंदना शिवा के द्वारा की गई थी। और मेघा पाटेकर जो है, यह नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी हुई थी। और वहीं पे उनकी फेमस बुक है नर्मदा मेघा पाटेकर, नमस्ते मेघा पाटेकर। और बाबा आम्बेडकर जो है, यह भारत के आधुनिक गांधी इनको कहा जाता है। और इन्होंने आनंद वन आश्रम के संस्थापक भी रहे हैं। और यह कुष्ठ रोगों से पीड़ित लोगों के लिए काम किया था। वहीं पे नेक्स्ट है कि चिपको आंदोलन जो था, यह 1973 में सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। और बिश्नोई आंदोलन 1700 ईस्वी में हुआ था। और साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन जो है, केरला में 1973 में हुआ था। और अपिक्को आंदोलन जो है, 1983 में कर्नाटका में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारत सरकार से पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी रहे हैं। तो बलवीर सिंह दोसांझ रहे हैं, यह एक एथलीट थे। और वहीं पे धनपत राज पिल्ले जो है, इन्हें पहले हॉकी प्लेयर हैं खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले। वहीं पे मिल्खा सिंह जो हैं, इन्हें कॉमनवेल्थ में पहला गोल्ड मिला था 1958 में। और पद्मश्री पाने वाली एकमात्र नहीं पहली अभिनेत्री पूछेगा तो नरगिस दत्त हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि कुश्ती मैट की मोटाई कितनी होती है? तो जो कुश्ती मैट होता है, उसकी मोटाई 5 से 7 सेंटीमीटर तक होती है। कुश्ती की मोटाई इस आकार में होता है, तो इसमें जो अंदर का ये वाला सर्कल वाला होता है, उसे रेड जोन कहते हैं। तो इसका व्यास जो है 1 मीटर तक होता है। और ये जो बाहर का सर्कल है, उसे सुरक्षा क्षेत्र कहते हैं। इसका व्यास 1.5 मीटर तक होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि 2010 में विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन थे? तो सुशील कुमार थे। और वहीं पे 2 ओलंपिक में मेडल जीतने वाले भी पहले भारतीय यही हैं, सुशील कुमार। और 2008 में बीजिंग ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल इन्हें मिला था। और वहीं पे 2012 में लंदन ओलंपिक में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। इस प्रकार जाकर के इनके 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं। और ये 66 केजी में खेलते हैं। और वहीं पे पूछे महिला कुश्ती में, तो साक्षी मलिक को मिला था 2016 में रियो ओलंपिक में मिला था कांस्य पदक। और राष्ट्रमंडल में पहला गोल्ड भारतीय महिला को मिला था, तो गीता फोगाट को मिला था। क्वेश्चन नंबर 7 है कि अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र कहाँ स्थित है? तो अहमदाबाद में स्थित है। और वहीं पे DRDO जो है 1958 में स्थापना हुआ था, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। और इसरो जो है 15 अगस्त 1969 में स्थापना हुआ था, बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है। और सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है तिरुवनंतपुरम केरला में स्थित है। और वहीं पे एंट्रिक्स जो है 1992 में स्थापना हुआ था। इसरो के चीज़ों को कमर्शलाइज करता है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारत के संदर्भ में IGMP से तात्पर्य है? तो यह एक प्रक्षेपण कार्यक्रम है। और IGMDP का फुल फॉर्म पूछे तो इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। और इसके जनक की बात करते हैं तो APJ अब्दुल कलाम थे। और ये 35 ईयर प्लान में आई थी, 1983 में आई थी। वहीं पे इस प्रोग्राम पर 5 मिसाइल भी बनी थी, जिनके नाम क्रमशः है पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश और नाग।
नेक्स्ट है कि एविएशन रिसर्च सेंटर 1963 में स्थापित हुआ था और वहीं पे रिसर्च एंड एनालिसिस विंग 1968 में स्थापित हुआ था और भारतीय प्रतिस्पर्धा ब्यूरो 2003 में स्थापित हुआ था और सीबीआई जो है 1 अप्रैल 1963 में स्थापित हुआ था और यह गृह मंत्रालय के अधीन आता है और वहीं पे आरटीआई जो है 12 अक्टूबर 2005 को स्थापित हुआ था। इसके संस्थापक वीपी सिंह है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है कि वे प्रसिद्ध भारतीय महिला वकील कौन है जिन्होंने भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 377 के विरुद्ध कानूनी लड़ाई का नेतृत्व किया था। तो मेनका गुरुस्वामी और अरुंधति काटजू हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है भारत में प्रथम स्थलाकृति सर्वेक्षण किसने शुरू किया? तो मेजर जेम्स रेनेल ने किया था, बंगाल में किए थे। और वहीं पे सर्वे ऑफ इंडिया जो है 1767 में स्थापित हुआ और पहली बार मुद्रित हुआ तो 1776 में हुआ था और भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो है देहरादून में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारत में प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म किस स्थल से मिला है? तो हथनौरा जो कि एमपी में पड़ता है वहाँ से मिला है। नेक्स्ट है कि भीमबेटका जो है इसकी खोज बीएस वाडकर ने किया था 1957 में किया था और यह यूनेस्को में 2003 में शामिल हुआ था। वहीं पे नर्मदा मेन जो है यह खोपड़ी को कहते हैं और यह होमो इरेक्टस वर्ग का था। नेक्स्ट है कि पाषाण युग जो है वह टोटल 3 भागों में डिवाइड था। पहला जो था पूरा पाषाण काल और इस पूरा पाषाण काल में आग की खोज हुई थी और वहीं पे दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा जो है नव पाषाण काल। नव पाषाण काल में पहिए की खोज हुई थी और वहीं पे पूछे सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था मानव ने? तो तांबा का। और सबसे पहले मिश्र धातु कौन सा प्रयोग किया था? तो कांसा का। और सबसे पहले प्रयोग किया गया अनाज तो जौ था। क्वेश्चन नंबर 12 की नव पाषाण कालीन गर्त निवासों के अवशेष कहाँ मिले? तो बुर्ज होम जम्मू कश्मीर में मिले हैं और गुफ कराल में मिले हैं। गुफ कराल भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। और वहीं पे पूरा पाषाण काल में मानव नदी तट पर रहता था और उसके बाद मध्य पाषाण काल में गुफाओं या फिर शैलाश्रय में रहता था। फिर नव पाषाण काल आया तो उसमें गर्त में रहना स्टार्ट किया। वहीं पे ताम्र पाषाण काल में कच्चे और पक्के मकान में रहना स्टार्ट किया। झील के किनारे कृषि स्थल मिले तो लहुरा देव यूपी में पड़ता है वहाँ पे मिला है। और व्यवस्थित कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ पाकिस्तान से मिला है और यहीं पे पालतू भैंस का साक्ष्य भी मिला है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि प्रमुख स्थानों से क्या मिला था? तो चंद्रहुदड़ो से सरसों मिला था, हड़प्पा से तिल मिली थी, कुंतासी से कोदो मिला था और हुलास से धान मिले थे। बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने किया था और उसके बाद मोहनजोदड़ो की खोज आर.डी. बनर्जी यानी कि राखलदास बनर्जी पूरा नाम इनका है। इन्होंने 1922 में इसकी खोज किया था और मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला और यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है कि धौलावीरा जो है इसकी 1667 से 68 में जेपी जोशी ने खोजा था और यह एक जल प्रबंधन से संबंधित है और यह धौलावीरा जो है टोटल 3 भागों में बटा हुआ है और यूनेस्को में 2021 में शामिल हुआ था। नेक्स्ट है कि विशाल स्नानागार जो है ये मोहनजोदड़ो से मिला था। इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई की बात करें तो 11 × 8 × 2.43 मीटर है। यह लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई है। ऊंचाई नहीं, गहराई है। और सबसे बड़ी इमारत पूछे तो विशाल अन्नागार का है। यह 45 × 15 मीटर है। 45 मीटर लंबाई, 15 मीटर चौड़ाई है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस पुरास्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए? तो मोहनजोदड़ो एवं लोथर से मिले हैं। मोहनजोदड़ो से घरों में कुएं के अवशेष भी मिले और लोथर से स्त्री पुरुष सावधान मिले हैं। कालीबंगा जो यहाँ से जुते हुए खेतों के प्रमाण और अग्नि कुंड मिला है और अंतरंजी खेड़ा यूपी में पड़ता है, यहाँ से लोहे के उपकरण मिले हैं और सुतका कैंडोर से घोड़े के अवशेष मिले और दौमाबाद महाराष्ट्र से ताम्र रथ मिला है और रंगपुर लोथर से चावल की भूसी मिली है। नेक्स्ट है कि बनवाली जो कि हरियाणा में पड़ता है, यहाँ से किसान का हल मिला है। क्वेश्चन नंबर 15 की मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मुहर पर निम्न में से कौन अंकित था? तो हाथी था, गैंडा, बाघ और भैंस था। यानी कि हाथी, गैंडा, बाघ और भैंस। और इसका आकार पूछे तो चौकोर था और यह सेल खड़ी से बनी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 16 की हड़प्पा संस्कृति से जुड़े पुरास्थल सुतका गैंडोर किस नदी के तट पर स्थित है? तो दास का नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं तो सबसे उत्तरी भाग इसका मांडा या चेनाब नदी के किनारे है और सबसे दक्षिणतम भाग दैमाबाद है, ये महाराष्ट्र में पड़ता है। ये गोदावरी की सहायक नदी प्रवरा नदी के किनारे स्थित है। और सबसे पूर्वी भाग जो है आलमगीरपुर में है, यह हिंडन नदी किनारे है। और सबसे पश्चिमी भाग सुतका गैंडोर ये दास नदी के किनारे स्थित है। और वहीं पे सबसे बड़ी हड़प्पा साइट पूछे तो यह राखीगढ़ी हरियाणा में पड़ता है।
और स्वतंत्रता के बाद सबसे अधिक हड़प्पा साइट खोजी तो गुजरात में खोजी गई। और सबसे पवित्र नदी वैदिक काल में कौन सी, तो सरस्वती नदी थी। और इसे क्या संज्ञा दिया गया था, तो नदी तमा, देवी तमा, माते तमा। और ऋग्वेद में नदियों का उल्लेख कितनी बार है, तो यमुना नदी का उल्लेख टोटल 3 बार है और गंगा नदी का उल्लेख टोटल 1 बार है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 कि किस वेद में क्या है, तो ऋग्वेद जो है इसमें स्रोत एवं प्रार्थनाएं हैं, और यजुर्वेद जो है इसमें स्रोत एवं कर्मकांड है, और सामवेद में संगीत में स्रोत है, और अथर्ववेद में तंत्र मंत्र एवं वशीकरण है। नेक्स्ट है कि अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ पूछे तो गोपद ब्राह्मण ग्रंथ है, और यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है, ऋग्वेद का ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि ऋग्वेद का सर्वाधिक लोकप्रिय छंद कौन सा है, त्रिष्टुप है, यह 453 बार प्रयोग किया गया है। फिर उसके बाद गायत्री मंत्र जो है इसका कितने बार प्रयोग किया गया है, तो 2467 बार प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद की बात करते हैं तो इसे पढ़ने वाले को होत्री कहते हैं, और इसमें ऋग्वेद की लिपि जो है ब्राह्मी लिपि है, इसमें टोटल 10 मंडल है और सूक्त 1028 है और रचनाएं 10,552 है। और यही इसी में दशराज युद्ध का उल्लेख है, यह परशुड़ी नदी यानी कि रावी नदी के किनारे पर लड़ा गया था। और ऋग्वेद में सर्वाधिक मंत्र इंद्र देवता के लिए समर्पित है, और गायत्री मंत्र जो है तीसरे मंडल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19 है षड-दर्शन, तो इसमें से वैशेषिक दर्शन जो है कणाद ने लिखा है, सांख्य दर्शन कपिल, योग दर्शन पतंजलि, न्याय दर्शन गौतम, मीमांसा दर्शन जो है जैमिनिक, और वेदांत या उत्तर मीमांसा के ऋषि व्यास हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि वेदांग होते हैं, तो वेदांग की संख्या टोटल 6 होती है। उनके नाम क्रम से कल्प, निरुक्त, शिक्षा, ज्योतिष, व्याकरण और छंद। इसका ट्रिक होता है ब्याजू, निशी, कच्छ। और पुरुषार्थ जो है टोटल 4 होते हैं, जो कि क्रम से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और जीवन चक्र पूछे तो 4 बतलाए गए हैं, और वहीं पे 4 जो बतलाए गए उनमें से है ब्रह्मचर्य 0 से 25 वर्ष तक होता है, गृहस्थ 25 से 50 वर्ष तक होता है, वानप्रस्थ 50 से 75 वर्ष की उम्र तक होता है, फिर सन्यासी जीवन जो है 75 से 100 साल की उम्र तक होता है। यह टोटल 4 आश्रमों का उल्लेख है, जो है ये जलोपनिषद में इसका उल्लेख है। और वहीं पे सबसे छोटा उपनिषद पूछे तो मांडुक्य उपनिषद है, इसी से सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है। और सबसे बड़ा उपनिषद पूछे तो बृहद नारायण उपनिषद है। और वहीं पे सबसे प्राचीन उपनिषद पूछे तो छंदोग्य उपनिषद है। क्वेश्चन में 21 है कि संकटग्रस्त पशुओं की किस्मों के विषय में ताजा ज्ञान एवं एक पुस्तिका में निहित है, जिसे कहते हैं तो रेड डाटा बुक कहते हैं। इसे IUCN द्वारा प्रकाशित स्थापित किया गया और इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर इसका फुल फॉर्म है। और पहली बार यह रिपोर्ट आई थी तो 1964 में इसकी पहली बार रिपोर्ट आई थी। क्वेश्चन नंबर 22 है कि प्रमाणित बीज के थैलों पर प्रयोग किए जाने वाले टैग का रंग है तो नीले रंग होता है। और इको मार्क जो है ये पर्यावरण के सुरक्षा के लिए दिया था, और यह 1991 से शुरू हुआ था। यह टोटल 17 उत्पादों पर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि प्रमुख मिशन, इसमें है राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा क्षमता मिशन 2009 में आया था, और राष्ट्रीय जल मिशन 2011 में आया हुआ है, राष्ट्रीय हिमालयी पारिस्थितिकी संपोषण मिशन 2014 में आया था, और राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन जो है 2008 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है कि हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित व्यक्ति द्वारा किस लेंस का प्रयोग करते हैं, तो उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। मेट्रोपिया जो है इसमें दूरदृष्टि दोष को कहा जाता है, और अवतल लेंस का प्रयोग निकट दृष्टि दोष में होता है, इसे मायोपिया कहते हैं। और बेलनाकार लेंस का प्रयोग अबिंदुकता होने पर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि अमोनिया बनता है तो हाइबर प्रक्रिया से अमोनिया बनता है, और यूरिया भी इसी प्रक्रिया से बनता है। यूरिया का फार्मूला पूछे तो NH2CO NH2 यूरिया का फार्मूला होता है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि वार्टज किसके कारण होता है, तो ये विषाणु से होने वाला रोग है। विषाणु से होने वाले रोगों का ट्रिक पूछे तो रेखा हमें हिट करके पोहेची छोड़ गई, तो करके से कुछ नहीं होगा। इसमें से जो रेखा म का र है उससे रेबीज होगा, ख से खसरा होगा, ह से हर्पीस होगा, और मे से मेनिंजाइटिस होगा, ही से हेपेटाइटिस, ट से ट्रिकोमा, प से पोलियो, एड्स से चेचक, छोटी माता डेंगू, इन्फ्लुएंजा, गलसोदे से विषाणु से होने वाले रोग हैं। और विषाणु की खोज पूछे तो इवानोव्स्की ने किया था, 1892 में इसकी खोज किए थे। क्वेश्चन नंबर 27 है कि रिंग वर्म किस प्रकार की बीमारी है, तो एक कवकी बीमारी है। इसका ट्रिक है, रिंग वर्म को ही दाद कहा जाता है, और इसका कवक से होने वाली बीमारियों का ट्रिक है गंजा, दमाद, खाए, फ्रूट। क्रम से उनका नाम है गंजापन, दमा, दाद, खाज, एथलीट फ्रूट होते हैं। और प्रोटोजोआ से होने वाले रोगों का ट्रिक है पापा काम पे सोचते हैं। उनका नाम क्रमशः है पायरिया, पेचिस, कालाजार और निद्रा रोग होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 28 है कि 34वां सरस्वती सम्मान 2025 किसे मिला है? तो भद्रेश दास को मिला है, भद्रेश दास को मिला हुआ है। और इनकी बुक पूछे तो स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए मिला है। और यह शुरू सरस्वती सम्मान 1991 में हुआ था और के बेटा फाउंडेशन इसे देता है। और इसमें राशि टोटल 15 लाख रुपए मिलते हैं और पहली बार मिला था हरिवंश राय बच्चन को मिला था। इनकी एक आत्मकथा जो आई थी, टोटल 4 खंडों की आत्मकथा के लिए इन्हें ये मिला था। उनका क्रमशः नाम है क्या लिखूं क्या याद करूं, बसेरे से दूर, नीर का निर्माण, फिर 100 द्वार से सोपान तक। यह इनकी आत्मकथा थी, इसीलिए इन्हें सरस्वती सम्मान मिला था पहला। क्वेश्चन नंबर 29 है कि कौन सा राज्य विधानसभा में अनुवाद प्रणाली लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो यूपी बना है। और वहीं पे यूपी विधानसभा सीट टोटल 403 है। और वहीं पे यूपी में विधान परिषद की सीट 100 है और राज्यसभा की सीट 31 है और लोकसभा की सीट 80 है। आज की इस प्रैक्टिस सेट के टोटल इतने ही क्वेश्चन थे। मैंने 29 क्वेश्चन नोट किए थे, इसमें से एक क्वेश्चन को मैंने नहीं नोट किया था। और बाकी आप लोगों को ये पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप लोग टेलीग्राम पर जाकर के टारगेट विद अजय सर्च करेंगे तो इसी लोगों के साथ आप लोगों को चैनल मिल जाएगा, आप लोग उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं वहीं पर उसे अपलोड कर दूँगा, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। और आप लोग एक छोटा सा कमेंट जरूर कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।